चर्चा करेंगे दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर। और हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले एक हफ्तों से आप देखेंगे, एक हफ्ते से या 15 दिन मान लीजिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इस शेयर में आपको देखने को मिल रही है। लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कहना चाहिए जो सेक्टर है उसमें हीरो ने एक काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। क्या क्या वो इन्वेस्टमेंट है इस पर चर्चा करूंगा। क्यों लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर पहले भी पसंद था, क्योंकि मेरी अगर आप देखेंगे वीडियो जब मैं इसका कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस किया था तब भी मैंने बोला था कि ये शेयर जितनी भी गिरावट हो केवल बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजीज में रखनी चाहिए। दोस्तों डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है हीरो मोटोकॉर्प में निचले स्तरों पे, इसीलिए आप कोई भी मेरे पूरा वीडियो देखें। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा बायस्ड हो सकता हूं तो मुझे कमेंट करके बताइए, लेकिन मैं आपको बता दूं लॉन्ग टर्म को लेकर के लिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूं, खास करके हीरो मोटोकॉर्प में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर। दोस्तों देखिए, एक समय था जब हीरो मोटोकॉर्प में लगातार गिरावट थी और सारे के सारे कहना चाहिए जो इन्वेस्टर्स हैं, एनालिस्ट हैं और जो इन्वेस्टर भी है, रिटेल इन्वेस्टर, वो इस बात से घबरा रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रेस चल रही है क्या उसमें हीरो मोटोकॉर्प बहुत ज़्यादा पीछे हो गया है। क्योंकि आप देखें पिछले समय से तो ओला बाइक, फिर आप कह लीजिए कि टीवीएस ने काफ़ी अच्छी लॉन्च की। फिर खबर यह है कि जोमेटो के साथ टीवीएस ने टाई अप किया है कि उनकी जो जितने भी कहना चाहिए लोग हैं जो जोमेटो में डिलीवरी करते हैं उनके साथ वो टाई अप कर रही है कि चीज़ें चेंज करके उन्हें वो टीवीएस की गाड़ियाँ दिलाएंगे। और ये दोस्तों एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता ट्रस्ट का कि लोगों अगर जब दिखते हैं अपने जोमेटो के राइडर्स लगातार हर जगह केवल टीवीएस चला रहे हैं तो दोस्तों ये साइकोलॉजिकली इंपैक्ट बहुत करते। और लोगों को डर था कि भी बजाज की भी न्यूज़ आई थी कि एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खुद का जो चेतक है उसे फिर से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर लाएंगे और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस समय लोगों को लग रहा था कि हीरो मोटोकॉर्प कहाँ है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, अगर आप देख रहे होंगे, मैंने जब हीरो में एनालिसिस किया था मैंने कहा था हीरो ज़्यादा बात नहीं कर रहा दोस्तों। छोटा सा एक स्टेटमेंट उसने दिया था कि भाई हम मार्च में लॉन्च करने वाले हैं एक अपनी गाड़ी को और वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। इसके बाद वो थोड़ा सा दोस्तों चुप्पी साध लिए थे। हाँ, हमें ये खबर आई थी कि एक प्लांट है वहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग पूरी चल रही है, लेकिन कुछ भी अनवील नहीं किया था। और प्लस ये समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से ये टेक्नोलॉजी लाएंगे, क्या ये कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। सबसे पहले आप सुने होंगे, अगर आपको पता है नहीं मैं आपको बता दूं, एथर एनर्जी में इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे लगभग 38.12% कुछ ऐसा तो उनका इन्वेस्टमेंट था। उसमें और लगभग 450 करोड़ के आसपास ये निवेश कर रहे हैं और एथर एनर्जी में अपनी जो निवेश है वो बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों, एथर एनर्जी ने ओला से भी ज़्यादा अच्छी मुझे इन कंपनी की बाइक्स लगती हैं। क्योंकि इसलिए नहीं कह रहा कि मैं हीरो मोटोकॉर्प में मेरी निवेश है इसलिए। देखिए ओला को बहुत ज़्यादा हाइप मिला दोस्तों, लेकिन एथर चुपचाप काम कर रहा था दोस्तों। इनकी बाइक्स को लेकर भी उस तरह से कंप्लेंट्स नहीं दिखी जितनी ओला को दिखी। और मैं हमेशा कहता हूं जो बाजार में लगातार मीडिया जिस चीज़ के ऊपर कवरेज करने लगे उसको दोस्तों थोड़ा अलग एंगल्स में भी देखिए। उसके जो पीयर्स हैं उसमें भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किया कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च किया कीजिए। आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनल स्टोरी जो मीडिया दिखा रही है शायद वो नहीं हो सकती। इसीलिए जब भी किसी शेयर में बहुत ज़्यादा हाइप हो रहा हो या कोई भी मार्केट किसी एक शेयर पे ही लगातार हाइप दिखा रही हो, उसके आसपास उसके जो पीयर ग्रुप है उसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए। और आप देखिए एथर एनर्जी में जो ये निवेश बढ़ाया गया है बहुत बड़ा मैं कहूँगा फ़ायदा मिलेगा। प्लस एथर एनर्जी ने दोस्तों अपने जो पोर्टेबल चार्जर्स हैं उसमें भी दोस्तों इन्होंने लगभग 5000 के आसपास के चार्जेस लेने शुरू कर दिए। और ये समझिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। 5000 एक्स्ट्रा किसी की बैलेंस शीट में आना पर बाइक, ये बहुत ह्यूज अमाउंट होता है दोस्तों। और ये भली छोटी चीज़ें लग रही हूँ लेकिन आगे चल के ये मैं बता दूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इनकी बैलेंस शीट को मजबूत करने में। फिर खबर आती है दोस्तों कि जो हीरो मोटोकॉर्प है इसने अभी अभी दोस्तों एक ताइवानीज कंपनी है जो बैटरी स्वैपिंग और बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा नाम है, वो पब्लिक हो रही है एक टाई अप के साथ। तो वहां पे हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपनी निवेश बढ़ा दी है दोस्तों। और आप देखिए ये सब कैसे क्यों कर पा रही है, सिर्फ एक रीजन से, ये कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। और मैं इसलिए जब कहता हूं ना कि एक लॉन्ग टर्म निवेश में अगर आप सोच रहे हैं किसी कंपनी को, पहले उसके फंडामेंटल देखें
कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है, कि क्या ये लीडर है, उसके बाद क्या ये डेट फ्री है। देखिए डेट फ्री होना कंपलसरी नहीं होता विजन, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं एज ए पर्सनल अपनी बात करूँ तो मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक डेट फ्री कंपनी में निवेश करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आता, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। और हीरो मोटोकॉर्प में जो लगातार गिरावट थी दोस्तों, मैंने कहा था कि मार्च में ही अपनी लॉन्च करेंगे। मार्च में दोस्तों ये सबके सामने लाएंगे अपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाइक। और देखिए आप एक समझिए, हीरो मोटोकॉर्प को ना कंपटीशन में बाकी कंपनी से बहुत ज़्यादा फायदा है। क्या है वो है दोस्तों इनकी डोमेस्टिक रीच। इंडिया में रिटेल चेन जितनी स्ट्रांग हीरो मोटोकॉर्प की उतनी कोई भी नहीं है दोस्तों। इसीलिए जब ये लॉन्च करेगी अपनी गाड़ियों को, और जितनी जल्दी ये पहुंच सकती दोस्तों फ्रॉम रूरल इंडिया टू अर्बन एरिया, उतना कोई भी नहीं पहुंच सकता। प्लस इनका जो कस्टमर को समझने का तरीका है, खास करके इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, वो ना तो बजाज के पास मुझे ज़्यादा दिखता है और ना ही किसी और सेक्शन के पास। हाँ, कुछ इन्होंने मार्केट शेयर्स, मैं मानता हूं मार्केट शेयर इन्होंने दोस्तों लूज किया है कुछ पिछले क्वार्टर्स में, लेकिन देखिए ऐसी कंपनी जो बाउंस बैक करने का कहना चाहिए एक मादा रखती है। प्लस ये कंपनी एक्सपोर्ट्स में भी बहुत एग्रेसिव हो रही है। आपने सुना होगा कि अब इन्होंने एल सल्वाडोर में भी एक काफ़ी धमाकेदार कहूँगा मैं अपनी एंट्री कर दी है, और बहुत बड़े रेंज में आउटलेट्स खोले हैं। नई नई दोस्तों कहना चाहिए जो स्पेयर पार्टिकल्स हैं उसको अवेलेबिलिटी के लिए काफ़ी सारे स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स खोले हैं। और कंपनी का ये मानना है कि वो बहुत एग्रेसिव होगी लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में दोस्तों। और देखिए वहाँ की डेमोग्राफी ना हमारे इंडिया से थोड़ी सी कहना चाहिए मोर और लेस सेम है, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प का दोस्तों मेन बिजनेस जो है ना टू व्हीलर का, वो रूरल कहना चाहिए लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को रख के में ज़्यादा है दोस्तों, ना कि प्रीमियम क्लास बाइक में। और जो लैटिन अमेरिका के एरियाज़ हैं, चाहे वो मैक्सिको हो चाहे वो ब्राज़ील हो, वो मुझे लगता है कि इसी तरह की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर रखते हैं दोस्तों। इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प का सक्सेस वहाँ पे होना मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये देखने की बात दोस्तों, ये फ्यूचर की चीज़ है कि हीरो मोटोकॉर्प को किस तरह से एक्सेप्ट करती है वहाँ की कहना चाहिए कस्टमर बेस, तो वो तो देखनी होगी आने वाली चीज़। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि एक्सपोर्ट हीरो मोटोकॉर्प का बहुत अच्छे तरीके से पिछले क्वार्टर्स में बढ़ा है, और पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में भी आप देखे होंगे कि इनके एक्सपोर्ट रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप आया था। इसीलिए दोस्तों बात करना मैं आपके सामने इसलिए चाह रहा था हीरो मोटोकॉर्प में, क्योंकि कई लोगों को ना संशय था जब शेयर में लगातार गिरावट थी। देखिए हीरो मोटोकॉर्प इज़ अ गुड कंपनी, मैं ये नहीं कहता कल ही वो भाग जाएगी, लेकिन हाँ इसका जो फ्यूचर है मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस इसके जो वैल्यूएशंस हैं, जो ऊपरी स्तरों में इसकी भयंकर गिरावट हुई थी, जो ये 2300 के आसपास गया था, तो देखिए एक कंपनी की वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हीरो मोटोकॉर्प वर्ल्ड की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी दोस्तों। बीच में ये आया था कि हाँ भाई बजाज ने इसको पीछे कर दिया है, बट मोर और लेस आज भी हीरो मोटोकॉर्प एक जाना माना नाम है। और आप यकीन मानिए अगर ईवी की इनकी जो ईवी बाइक है अगर ये सक्सेसफुल होती है तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा दोस्तों, और उस समय शेयर जो भागेगा वो शायद पकड़ में नहीं आएगा। और लेकिन ईवी को लेकर के जो इनके प्लान्स हैं अब वो धीरे धीरे अनवील हो रहे हैं दोस्तों। देखिए इनके पास इन्होंने प्लांट लगाया हुआ था, एथर एनर्जी में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। बैटरी स्वैपिंग ताइवानीज कंपनी जो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, उसके साथ मिल करके वो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। तो आप समझिए हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर में तो नंबर 1 थी, अब ईवी में भी अपने आप को एक स्टैब्लिश प्लेयर बनाने में भी तोड़ मेहनत कर रही है। और ये ऐसा निवेशक एज अ शेयर होल्डर फॉर अ लॉन्ग टर्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो अगर आप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के रूप में लिया कीजिएगा। और डिस्क्लोजर के रूप में मैं फिर बता दूं, मेरी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट इस शेयर में है। इसीलिए अगर आपको लगा हो कि मैं थोड़ा बायस्ड होकर आपके साथ बात किया हूं, थोड़ा रिसर्च खुद करें दोस्तों, ताकि जब आप शेयर रिसर्च करते हैं ना और उस शेयर में गिरावट आती है तो आप साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग रहते हैं कि आपको पता होता है कि आपका निवेश कितना, आपने निवेश किस कहना चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर के किया है, और जो रिस्क थे क्या वो इस रिस्क से ऊपर जा चुका है, और या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से थोड़ी सलाह लें दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहने धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।